हेलो 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 फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतीक एंड मैं आपका अगेन यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें जो चीज पढ़नी है, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं मेरे पीछे, हेडिंग है यहाँ पे डेफिनेशन इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ से एक्चुअल आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स देख रखे हैं, बट वो इंट्रोडक्टरी टाइप के लेक्चर्स थे, जिसके अंदर आपको एक आपका नॉलेज बूस्ट करने का जो है वो ट्राई मैंने किया कि किस तरीके से हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट आता है और किस तरीके से उसकी हिस्ट्री को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। आज जो है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे डेफिनेशन से रिलेटेड। डेफिनेशंस, कौन कौन सी डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी चीज मैंने यहाँ पे कवर करके रखी है। और जो डेफिनेशन से जो कंटेंट आपको मैं दे सकता हूँ ना, वो चीज मैं यहाँ पे जो है कवर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन मैंने लिया है, सीक्वेंस में ही लिए है, बट सबसे पहला जो लिया है वो डायरेक्टली लिया है 28 नंबर वाला। अब आप बोलोगे सर 28 नंबर वाला क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहले जब भी हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई मोटर व्हीकल्स क्या होते हैं, कौन सी चीज मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के अंदर आती है और कौन सी चीज जो है मोटर व्हीकल के डेफिनेशन से बाहर जाती है। तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले मोटर व्हीकल के डेफिनेशन कवर करूंगा और उसके बाद जो है आपके जो जिस तरीके से एक्ट में सीक्वेंस वाइज डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो डेफिनेशन हम जो है कवर करने का ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे लिए जो है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल, जो कि आप देखेंगे सबसेक्शन 28 ऑफ सेक्शन 2 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसेक्शन 28 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जहां जहां पे आपको इस तरीके से चीज दिखाई देगी, ध्यान में रखना है, वो चीज हमें जो है थोड़ा सा गौर करके उस चीज को पढ़ना है, क्योंकि वो चीज हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसेक्शन 28 ऑफ सेक्शन 2, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि डेफिनेशन कहां दिया है, तो सबसेक्शन 28 में दिया है। अब देखते हैं, बात करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसकी। तो देखो सबसे पहले मोटर व्हीकल और व्हीकल इज अ मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल हैविंग द पावर ऑफ प्रोपल्शन ट्रांसमिटेड आइदर फ्रॉम एन एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स। भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्हीकल व्हीकल ऐसा एक चीज है जिसके पास खुद का पावर है। पहली चीज मतलब इंटरनल उसके पास पावर है। उसके पास इंटरनल पावर कहां से आएगा? तो पावर जनरेटिंग यूनिट होगा, जो कि होगा यहाँ पे आइदर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, आइदर आपका आईसी इंजन वाला जो व्हीकल है वो हो सकता है। मतलब ये इंटरनल सोर्स ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा आप बोलोगे सर एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है? तो एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये है कि कोई एक पुलर है और उसके पीछे हमने किसी ट्रेलर को लगा दिया, तो ट्रेलर भी जो है वो उसको भी हम व्हीकल ही कहेंगे, और पुलर जो होगा सामने वाला उसको भी हम व्हीकल कहेंगे। बट दोनों में फर्क इतना है कि पुलर के पास खुद की पावर नहीं है, सॉरी, जो ट्रेलर पीछे लगा हुआ है उसके पास खुद की पावर नहीं है, तो उसको जो है हम एक्सटर्नली जो है पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है ना? वो जो ट्रेलर पीछे लगा होता है, वो ट्रेलर को हम एक्सटर्नली पावर सप्लाई करते हैं। तो वो ट्रेलर भी जो है वो मैकेनिकल जो आपका मोटर व्हीकल है उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे जो है वो आता है, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। समझ गया? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स की जो चीज है वो समझ गए आपको? ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अडॉप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रोड्स। रोड के ऊपर वो व्हीकल को चलाना है, उसका मेन पर्पस होना चाहिए कि भाई उस व्हीकल को मुझे रोड पे चलना है, तभी जाके वो जो पर्टिकुलर आपका इक्विपमेंट है या फिर आपका जो मैकेनिज्म है उसको मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में रखने वाला हूं। अब सर इसमें से अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो कौन सी चीजें मोटर व्हीकल्स में आती है? तो जैसे कि आपकी टू व्हीलर्स है, कार्स है, ट्रक्स है, बस है, ये सब कुछ चीजें मोटर व्हीकल के अंदर आती है। सर क्या नहीं आता? तो इसके अंदर आप देखोगे तो आपका एरोप्लेन नहीं आता। सर एरोप्लेन क्यों नहीं आता? क्योंकि एरोप्लेन के पास तो खुद का इंजन भी है, उसके पास व्हीकल उसके पास खुद के क्या होते हैं, तो व्हील्स भी होते हैं। बट उसका मेन पर्पस कहाँ है? तो उसका मेन पर्पस है एयर में, रोड के ऊपर नहीं है। हाँ, वो रोड के ऊपर लैंडिंग करता है, टेक ऑफ करता है, बट उसका मेन पर्पस है आपके एयर्स में, एयर के अंदर। तो उसके जो है एरोप्लेन हम इस व्हीकल के या फिर इस डेफिनेशन के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज है आपकी रेलवेज की। तो रेलवेज का पर्पस क्या है? तो भैया सबसे पहले बात देखो कि रेलवेज के साथ उसका खुद का पावर है, उसके पास इंटरनल सोर्स उसके पास होता है पावर का। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो रोड के ऊपर नहीं चलते। वो क्या करते हैं? एक फिक्स रेल्स के ऊपर चलते हैं, फिक्स रेल्स के ऊपर चलते हैं। तो वो जो चीज है वो यहाँ पे मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के अंदर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा एक पोकलैंड नाम का एक इक्विपमेंट आता है। पोकलैंड नाम का एक इक्विपमेंट आता है जो कि चेन के ऊपर चलता है।
तो वो भी चीज जो है उसको भी हम मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो है वो रोड के ऊपर चलाने के लिए उसको डिजाइन नहीं किया जाता, उसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चलाने के लिए डिजाइन की जाता है। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में हम कवर नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि मोटर व्हीकल ऐसी कोई इक्विपमेंट है, ऐसा कोई एक मैकेनिज्म है जिसका मेन पर्पस है रोड के ऊपर चलना। फिर उसको जो पावर है वो इंटरनली खुद की पावर हो सकती है, या फिर उस इक्विपमेंट या फिर उस मैकेनिज्म को चलाने के लिए हम एक्सटर्नल भी पावर सप्लाई कर सकते हैं। पावर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका मेन एम, भैया रोड पे चलना है या फिर कहीं पे दूसरी जगह उसको चलना है। आगे नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ ट्रेलर, जैसे मैंने बोला था, एंड अ चासिस टू विच अ बॉडी इज नॉट अटैच। अब आपने चीज समझी होगी या फिर पढ़ी होगी ऑटोमोबाइल्स में, फ्रेम, चासिस और बॉडी। तो चैसिस क्या होता है, तो भाई सब कुछ पार्ट्स व्हीकल के जो उसके मेन नेसेसरी पार्ट्स होते हैं, जैसे व्हील्स एंड टायर्स है, सस्पेंशन सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, फ्रेम है, उसका इंजन है, उसका क्लच है, उसका गियर बॉक्स है, उसका प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके व्हील्स है, उसके एक्सल्स है, टायर्स है, सब कुछ चीजों को एक बना के उसको जो है चैसिस हम कहते हैं। बस उसमें चीज क्या नहीं होती, तो उसमें बॉडी नहीं होती बस। तो वो जो चैसिस होता है वो भी यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में कवर होता है, क्योंकि उसका मेन एम क्या है, भाई रोड पे चलना है। भाई उसके पास बॉडी नहीं है तो छोड़ो ना, उसको कोई चीज नहीं है, पर उसका मेन काम क्या है, तो हमें जो है उसको रोड के ऊपर चलाना है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दिस डेफिनेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू। अब यहां पे बात करेंगे नीचे कि किसके लिए ये जो एप्लीकेशन है वो अप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात है द व्हीकल्स रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, जैसे कि आपकी रेलवेज हुई, रेलवे, मेट्रो, ठीक है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारे मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होती है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है मेरे पास, सॉरी प्रीवियस, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है मेरे पास, व्हीकल ऑफ अ स्पेसिफाइड स्पेशल टाइप अडॉप्टेड फॉर यूज ओनली इन अ फैक्ट्री। जैसे कि मैंने बात की आपकी पोकलैंड, ये जो है ये कंस्ट्रक्शन साइट पे चलती है, तो इसको भी हम जो है मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ क्रेन्स होती है फैक्ट्री के अंदर, उसको भी मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में हम कवर नहीं करते। इन एनी अदर इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, अब इनक्लोज प्रीमाइसेस के अंदर आ जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट, जिसके अंदर ये पोकलैंड चलता है, तो भैया ये जो पोकलैंड है यहाँ पे हम मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं करते। आगे चलते हैं, अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स। अब यहां तक अगर आप चीज को पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर मोटर व्हीकल के अंदर टू व्हीलर आती है ना, 100% आएगी, बस उसके अंदर जो चीज है आगे भी पढ़ना होगा। लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विथ इंजन हुज कैपेसिटी इज लेस देन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ऐसी व्हीकल्स जो व्हीकल के पास इंजन की कैपेसिटी जो है वो 25 सीसी से कम है, फिर उसको भी हम जो है मोटर व्हीकल की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं करने वाले। तो चीज क्लियर हुई अभी कि कौन सी चीजें मोटर व्हीकल के अंदर आती है, कौन सी चीजें मोटर व्हीकल के अंदर नहीं आती, और जो जो चीजें मोटर व्हीकल है या फिर उस डेफिनेशन में कवर होती है, जो डेफिनेशन आपको दी है 28 में, ठीक है 28 ऑफ सेक्शन 2 में, फिर उन चीजों के लिए हमें जो है अभी आपका मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है। क्लियर हुई चीज भाई, हम रेलवेज की उसमें बात नहीं करेंगे, मेट्रो की बात नहीं करेंगे, पोकलैंड की बात नहीं करेंगे, एरोप्लेन की बात नहीं करेंगे, और एक चीज है जो कि है रोलर, रोड रोलर जिसको हम कहते हैं। अब आपने देखा होगा रोड रोलर जो ओल्ड टाइप के थे, जिसमें क्या होता था, स्टील के व्हील होते थे, ठीक है, स्टील व्हील, वो जो है मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। बट अभी जो नए रोलर्स आ रहे हैं जिसके पास जो है अपने टायर्स हैं न्यू, वो जो है उनको हम मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें अंदर ये भी चीज एक हिडन चीज होती है कि जिनके पास न्यूमेटिक टायर है उनको हम मोटर व्हीकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई, सबसे पहले कि व्हीकल कौन सी चीज जो है वो व्हीकल के अंदर आती है, कौन सी चीज जो है व्हीकल के अंदर नहीं आती, और जो चीज आती है फिर उनके लिए ही जो है आपका मोटर व्हीकल लॉ या फिर मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो अप्लीकेबल होता है। आगे बात करेंगे, ये हुई सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है हम एक बार एक यहाँ पे जो है
डेफिनेशन को कवर करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो कि आपका सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। सबसे पहला डेफिनेशन आपके एक्ट में आपको दिखेगा, वो है आपका एडॉप्टेड व्हीकल का। एडॉप्टेड व्हीकल का डेफिनेशन आपको दिख जाएगा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। एडॉप्टेड व्हीकल, यहां पे आपको हेडिंग दिखेगा एडॉप्टेड व्हीकल का। और अगेन यहां पे जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको यहां पे दिखने वाली है। क्या है ये चीज, तो देखते हैं। देखो, एडॉप्टेड व्हीकल मींस अ मोटर व्हीकल आइदर स्पेशली डिजाइन। अब देखो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिजाइन। वो आपको जनरल चीज नहीं दिखेगी, उसको स्पेशली डिजाइन किया जाएगा फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस। ठीक है, स्पेशली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड और टू विच अल्टरेशन हैव बीन मेड। मतलब आइदर उसको स्पेशल डिजाइन किया जाएगा, आइदर उसको स्पेशल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और अगर ऐसी भी चीज नहीं होगी तो उसको अल्टर करेंगे, उसको खरीद के हम अल्टरेशन उसमें करेंगे। और किस सेक्शन के हिसाब से करेंगे, किस सेक्शन के बेस में करेंगे, तो सेक्शन होगा 52। अल्टरेशन हैव बीन मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52 फॉर द यूज ऑफ सच पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। ऐसे लोगों के लिए ये चीज बनाई जाएगी जिनमें कुछ ना कुछ फिजिकल डिफेक्ट है। जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो जनरल वाली मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास आइदर हैंड में डिसेबिलिटी है, आइदर फीट में डिसेबिलिटी है उनके। तो ऐसे व्हीकल, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली एक व्हीकल डिजाइन की जाएगी, कंस्ट्रक्ट की जाएगी, या फिर उसमें अल्टरेशन किए जाएंगे, जो कि अल्टरेशन आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 करते हो। ऐसी टाइप की व्हीकल को बोला जाता है, ऐसे टाइप के व्हीकल को बोला जाता है अडॉप्टेड व्हीकल, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग चलाने वाले हैं। अब देखो, आप ये टाइप की व्हीकल देखो, अब ये जो है एक्टिवा व्हीकल, एक्टिवा टू व्हीलर है। अब अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो तो आपको ये जो चीज है इस तरीके से नहीं मिलने वाली। आपको पहले जनरल व्हीकल खरीदना पड़ेगा, फिर उस व्हीकल को क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, और एडिशनली उसको जो है इस तरीके से 2 व्हील्स जो है लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये व्हील और उसके पीछे एक और व्हील होगा, तो एक 1 और एक 2, 2 व्हील एडिशनली लगाने पड़ेंगे। मतलब आपने इसमें क्या किया, तो आपने इसमें क्या किया, तो आपने इसमें अल्टरेशन किया। इसमें क्या किया आपने, अल्टरेशन किया, और तब जाके ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल अब जो है आपकी अडॉप्टेड व्हीकल बन गई है। ठीक है, तो जब तक आप अल्टरेशन नहीं करते, आइदर आप उसको स्पेशली बनाओ, आइदर उसको स्पेशली आप डिजाइन करो, आइदर उसको स्पेशली आप अल्टर करो, तो ये तीनों चीजें अगर किसी व्हीकल में आपको दिखाई देगी तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये जो है अडॉप्टेड व्हीकल है। अदरवाइज आप जनरल व्हीकल को अडॉप्टेड व्हीकल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में क्लियर बोला है आइदर स्पेशली डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू यूज। ठीक, ओके। एनी फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी एंड यूज सोली, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए डिजाइन की गई है, सोली और बाय फॉर सच पर्सन, तो इसको हम बोलेंगे अडॉप्टेड व्हीकल। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से भाई, स्पेशली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड और अल्टरेशन हैव बीन मेड, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास जो कि है आपका सबसेक्शन 1A। कौन सी डेफिनेशन है, एग्रीगेटर की, एग्रीगेटर की। अब ऐसे जो डेफिनेशन रहते हैं, एग्रीगेटर हुआ, एरिया हुआ, स्कीम हुई, ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम जो है कवर करके चलते हैं। देखो, एग्रीगेटर मींस क्या होता है, तो एग्रीगेटर इज एन एजेंसी, ये कोई एक एजेंसी है। एग्रीगेटर का मतलब ये कोई एक एजेंसी है हु वर्क्स एज अ डिजिटल इंटरमीडिएटरी और मार्केट प्लेस फॉर पैसेंजर्स और पैसेंजर्स टू कनेक्ट देम। पैसेंजर को किसके साथ कनेक्ट करना है, विथ अ ड्राइवर फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो आपका रेड बस एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, वो एक एजेंसी है या फिर एक कोई एक एप्लीकेशन है, जैसे कि इसने बताया हु वर्क्स एज अ डिजिटल इंटरमीडिएटरी और मार्केट प्लेस। वो एक कोई एक मार्केट प्लेस है, वो क्या करता है, तो भाई मुझे ट्रैवल करना है, तो मुझे और व्हीकल का जो ड्राइवर है या फिर व्हीकल के जो भी ट्रांसपोर्टर है उनके साथ मुझे कनेक्ट करता है कि भाई ये व्हीकल इतने टाइम में यहां से यहां पे जाने वाली है, इतने टाइम पे यहां से छूटने वाली है, तो मैं वहां पे उसको पैसा प्रोवाइड करता हूं, वो मुझे टिकट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एग्रीगेटर का मतलब सिर्फ इतना है, इंटरमीडिएट काम है कि 2 लोगों को कनेक्ट करना। उसमें से एक जो है वो होगा पैसेंजर, दूसरा जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्टर या फिर ड्राइवर या फिर कंडक्टर ऑफ दिस बस।
ठीक, तो इसके लिए आप समझ सकते हो ये आपका रेड बस, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ये होगा एग्रीगेटर आपका। आगे बात करेंगे नेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास एरिया की कहां पे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे एरिया डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 1P ऑफ सेक्शन 2। क्या होता है एरिया का मतलब? एरिया का मतलब होता है इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मींस सच एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट मे हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोविजन स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब ये एरिया का मतलब ऐसा कोई एक जगह या फिर एक कोई पर्टिकुलर एक आपका ये होगा एरिया होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर एक जगह होगी, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, जो रीजन जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन ऑफिशियल गैजेट, तो उतने पर्टिकुलर रीजन को, इतने पर्टिकुलर लोकेशन को बोलेंगे हम एरिया। ठीक है, उतने पर्टिकुलर लोकेशन को हम बोलेंगे एरिया। और जनरली ये जो एरिया होता है वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एक सेपरेट एरिया बोला जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू एक सेपरेट एरिया, वन डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू वन सेपरेट एरिया। इस तरीके से यहां पे जो है उसको यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास जो कि है आपका आर्टिकुलेटेड व्हीकल। भाई ये भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। क्या होता है आर्टिकुलेटेड व्हीकल? तो आर्टिकुलेटेड व्हीकल का मतलब ये कि इस तरीके से अगर कोई व्हीकल आपको दिख रही है बोर्ड के ऊपर एक व्हीकल आपको दिख रही है, तो इस व्हीकल को बोलेंगे हम आर्टिकुलेटेड व्हीकल। सर इसको लिखेंगे कैसे, इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन देखो क्या है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल मींस अ मोटर व्हीकल टू विच अ सेमी ट्रेलर इज अटैच। ये जो पीछे का चीज है ना वो सेमी ट्रेलर है, देखो ये सेमी ट्रेलर है, सेमी ट्रेलर, और इसको बोला जाता है पुलर। ये उसको पुल करता है, खींचता है ना, तो उसको बोला जाता है पुलर, या फिर इसी को बोला जाता है हॉर्स। ठीक है, ये है हॉर्स आपका, ये है पुलर या फिर हॉर्स, और ये है सेमी ट्रेलर। अब सर इसको सेमी ट्रेलर क्यों कहा? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है जिसको कि मैं अभी इधर देखा, हाँ ये जितना पार्ट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, देखो यहां से यहां तक ये पुलर है आपका, जिसको मैंने बाउंड्री किया है ना वो पुलर है। तो आप देखेंगे कि ये सेमी ट्रेलर का कुछ वेट या फिर कुछ पोर्शन जो है वो इस पुलर के ऊपर सुपर इंपोज किया गया है। सेमी ट्रेलर का कुछ पार्ट जो है इस पुलर के ऊपर सुपर इंपोज किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी ट्रेलर। मतलब कुछ पार्ट जो है व्हीकल का या फिर ये जो सेमी ट्रेलर है उसका कुछ वेट जो है वो कौन बियर कर रहा है? वो बियर कर रहा है हमारा पुलर या फिर हमारा हॉर्स। ठीक है, अगर वो पुलर और अगर हमारा हॉर्स जो है वो वेट बियर अगर नहीं करता तो फिर हम उसको सिंपली ट्रेलर बोलते। बट सेमी इसीलिए कहा क्योंकि कुछ पार्ट जो है वेट का जो कौन बियर कर रहा है, तो पुलर बियर कर रहा है। आगे बात करते हैं, देखो आर्टिकुलेटेड व्हीकल इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेमी ट्रेलर अटैच टू अ प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर है, उसको कि हम बोल रहे हैं पुलर या फिर हॉर्स, या फिर आप इसको प्राइम मूवर बोल सकते हो, जिसके पास खुद की मोटर होती है, खुद की पावर होती है, खुद का इंजन होता है, वो पावर डेवलप कर सकता है। बल्कि आपका जो सेमी ट्रेलर है वो पावर डेवलप नहीं कर सकता, सिर्फ उसको क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर खींचना है, वो लोड बियर करता है। ठीक है, सेमी ट्रेलर दिस कॉम्बिनेशन इज रिकॉग्नाइज एज एन आर्टिकुलेटेड व्हीकल। मतलब इन दोनों को अगर मैं अटैच करूं तो फिर बोला जाएगा ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द सेमी ट्रेलर इज बॉर्न बाय प्राइम मूवर। जैसे मैंने बताया था कि कुछ वेट जो है वो सुपर इंपोज किया जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, तो कुछ वेट जो है वो आपका पुलर बियर करता है और कुछ वेट जो है वो आपका सेमी ट्रेलर बियर करता है, क्योंकि सेमी ट्रेलर के पास में भी यहां पे जो है वो व्हील्स होते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो आर्टिकुलेटेड व्हीकल है वो क्या होता है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो फिर बोला जाएगा ये जो है आर्टिकुलेटेड व्हीकल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास एक्सल वेट की। एक्सल वेट की, अब ये भी जो डेफिनेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी हो जाती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या लिखा हुआ है फिर तो हम हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लिख तो हम भी सकते हैं ना। समझना चीज क्या है कि भाई क्लियर होना चाहिए कि एक्सल वेट किसको बोलते हैं, ग्रॉस व्हीकल वेट किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सल वेट इंडिकेट्स टोटल वेट। देखो सबसे पहला
total weight transmitted by all the wheels attached to an axle. an axle मतलब सिंगल एक्सल की बात की गई है, सिंगल एक्सल की बात की गई है। हाँ, उस सिंगल एक्सल को कितने भी व्हील अटैच हो सकते हैं, 4 व्हील्स अटैच हो सकते हैं, 2 व्हील्स अटैच हो सकते हैं, 8 व्हील्स अटैच हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ो। बट सिंगल एक्सल की बात किया गया है, टू एन एक्सल ऑफ व्हीकल व्हाइल सच व्हीकल इज पार्क्ड ऑन अ सरफेस। जब वो व्हीकल किसी व्हीकल सरफेस के ऊपर पार्क की जाती है, तो एक एक्सल में, सिंगल एक्सल में कितने भी व्हील अटैच हो, उस व्हील का जो आपका वेट ट्रांसमिट हो रहा है उस सरफेस के ऊपर, उसको बोला जाएगा यहां पे आपका एक्सल वेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये मेरा सामने का एक्सल है, ये मेरा सामने का एक्सल है। अब यहां पे देखो, अब एक व्हील इस साइड में होगा, एक व्हील पीछे की साइड में होगा, तो यहां पे 2 व्हील्स अटैच हुए हैं सिंगल एक्सल को, 2 व्हील अटैच हुए हैं। तो इन दोनों व्हील्स ने कितना यहां पे जो है वेट को ट्रांसफर किया, कहां पे ट्रांसफर किया, तो किसी भी एक सरफेस के ऊपर वो वेट को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उस सरफेस के ऊपर मेरा व्हीकल क्या होगा, पार्क्ड होगा। तो जो वेट वो ट्रांसफर कर रहा है उसको बोला जाएगा एक्सल वेट। मतलब यहां पे जो वेट दोनों एक्सल या फिर दोनों टायर्स या फिर दोनों व्हील्स यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, उसको बोला जाता है एक्सल वेट। ये एक्सल वेट हुआ फॉर दिस एक्सल, पहले एक्सल के लिए। अब यहां पे देखो, एक एक्सल ये है, दूसरा एक्सल ये है, तो दोनों के पास सिंगल सिंगल व्हील है, ऐसा अज्यूम करते हैं। मतलब सिंगल इस साइड में, सिंगल पीछे की साइड में, सिंगल यहां पे, सिंगल पीछे की साइड में। तो इसमें दोनों ने मिला के कुछ वेट जो है वो जो है वेट ट्रांसफर किया होगा, इन दोनों ने मिला के कुछ वेट ट्रांसफर किया होगा। तो ये होगा आपका एक्सल वेट फॉर सेकेंड टाइप ऑफ एक्सल, और ये होगा आपका एक्सल वेट फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सल। ठीक है, अगेन यहां पे भी सेम चीज है। अगर हम यहां पे इस एक्सल को नंबर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये 5 नंबर का एक्सल है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सभी का एक्सल वेट डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि सभी के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स अटैच हो सकते हैं, या फिर जो है उसका जो व्हील का साइज है या फिर आपके टायर का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो सभी का व्हील साइज या फिर सभी का एक बात करते हैं कि सभी का एक्सल जो वेट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेम ही होना चाहिए या फिर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इन सभी एक्सल वेट की मैं क्या करता हूं, एडिशन करता हूं, जैसे कि एक्सल वेट ऑफ फर्स्ट एक्सल, फिफ्थ एक्सल, एक्सल वेट ऑफ फर्स्ट एक्सल, एक्सल वेट ऑफ सेकंड एक्सल, एक्सल वेट ऑफ थर्ड एक्सल, एक्सल वेट ऑफ फोर्थ एक्सल इज इक्वल टू, सभी एक्सल वेट की अगर मैं यहाँ पे एडिशन करता हूं, तो मुझे यहां पे मिलने वाला है आपका ग्रॉस व्हीकल वेट, जिसको कि हम शॉर्ट में जीवीडब्ल्यू बोलते हैं। जीवीडब्ल्यू क्या होता है भाई, तो जीवीडब्ल्यू होता है सभी एक्सल को लगे हुए सभी टायर्स। जैसे कि हमने यहां पे सिंगल एक्सल की बात की, तो जीवीडब्ल्यू का मतलब होता है सभी एक्सल को लगे हुए सभी टायर्स मिलके कितना वेट ट्रांसफर करते हैं, जो सरफेस के ऊपर व्हीकल पार्क है वो सरफेस में कितना वेट ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं जीवीडब्ल्यू, सभी का एडिशन। बट यहां पे हम एक्सल वेट पढ़ रहे हैं, तो एक्सल वेट का मतलब सिंगल एक्सल का वेट, चाहे उस एक्सल को 2 व्हील्स अटैच हो, चाहे 4 व्हील्स अटैच हो, चाहे 8 व्हील्स अटैच हो, वो कितना उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर वेट ट्रांसफर कर रहा है, उस वेट को बोला जाएगा एक्सल वेट। सिंगल एक्सल के लिए अगेन मैं बोल रहा हूं, फॉर अ सिंगल एक्सल, एन एक्सल बोला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको कि हम शॉर्ट में आरसी बोलते हैं, आरसी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरसी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मींस द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट अ मोटर व्हीकल हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड। मतलब ये कि जब भी आपकी कोई मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड होती है, तो उसके अगेंस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर आप बोल सकते हो आरटीओ जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट में ये चीज लिखी होती है कि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड उसके सभी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये मोटर व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड की गई है। ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट है तो उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4, और उसको जनरली जो है इशू किया जाता है, इशूड इन फॉर्म 23 और 23A।
इस तरीके से आपका जो है व्हीकल का सर्टिफिकेट दिखता है। आप देखेंगे यहाँ पे तो यूनियन इंडियन यूनियन व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो है फॉर्म 23 होता है या फिर फॉर्म 23A होता है। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इस तरीके से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, कौन सी तारीख को रजिस्ट्रेशन आपने किया, उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, उसके बाद चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ओनर नेम, ओनर किसका सन या फिर किसका यहाँ पे वाइफ है या फिर डॉटर है, और उसका एड्रेस होता है, फ्यूल लिखा होता है, इमिशन नॉर्म्स लिखे होते हैं, और अगेन दूसरा साइड होता है उसके अंदर फिर और कुछ डिटेल जैसे कि मेक मॉडल कौन सा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट, वैलिडिटी कितनी है, ये सब कुछ चीजें इस तरीके से यहाँ पे लिखाई देती है, आपको लिखी जाती है। तो इसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर एक सिंपल सी माइंड में एक चीज रखो, आरसी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका फुल फॉर्म ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। क्या बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? आपको बोलता है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर मोटर व्हीकल है अकॉर्डिंग टू आपका CMVR या फिर मोटर व्हीकल एक्ट बनाई गई है, और उसको अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने रजिस्टर किया है। ये एक पर्टिकुलर इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट देगा, कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है या फिर कोई एक RT हो सकता है, तो उस सर्टिफिकेट को हम बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से फॉर्म में इश्यू किया जाता है? तो इश्यूड इन फॉर्म 23 या फिर 23A। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास कम्युनिटी सर्विस की। भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आस्ट आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, GPSC AIME एग्जाम क्लास 3 में, ठीक है, 2021 में ये पूछा गया था। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है, कम्युनिटी सर्विस मींस एन अनपेड वर्क, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अनपेड वर्क, उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला, वो फ्री में आपको काम करना पड़ेगा। अनपेड वर्क विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, क्यों करना पड़ेगा? परफॉर्म क्यों करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट के तौर पे, आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पे उस चीज को परफॉर्म करना पड़ेगा फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। और पनिशमेंट कौन सी चीज की आपको दी जा रही है? तो जब भी आप किसी भी रूल्स को, किसी भी लॉ को ब्रेक डाउन करते हैं, कौन सा लॉ या फिर कौन सा रूल? जो रूल आपका है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, या फिर आपके स्टेट के रूल, या फिर आपका मोटर व्हीकल एक्ट का रूल, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो उसके जगह पे आपको फाइन लगता है, ये आपको पता होगा। बट फाइन को ना देते हुए हम क्या करेंगे, या फिर जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, RTOs है, या फिर जो पुलिस वाले हैं, वो क्या करेंगे कि आपको आपके ऊपर फाइन ना लगाते हुए आपका क्या करेंगे, वो टाइम खराब करेंगे, और उस टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक अनपेड वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क हो सकता है रिलेटेड टू ट्रैफिक मैनेजमेंट, या फिर कुछ ऐसे लिखना है, या फिर कोई भी चीज है, तो जो वर्क होगा वो अनपेड नेचर का होगा, और जो वर्क आप कर रहे हो उस वर्क को बोला जाएगा कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस उस वर्क को यहाँ पे बोला जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, आपका है आपके पास कंडक्टर। अब कंडक्टर किस चीज को बोलते हैं? देखो सबसेक्शन 5 में ये चीज लिखी गई है, कंडक्टर ऑफ अ स्टेज कैरेज इज अ पर्सन एंगेज इन, वो क्या क्या करता है, उसके काम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला काम है कंडक्टर का कलेक्टिंग फेयर्स फ्रॉम पैसेंजर। सब जो पर्सन ये काम सभी काम करता है उसको बोला जाएगा कंडक्टर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो रहे हो, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टिकट दे रहा है, या फिर उसके जो है टिकट देके उसके अगेंस्ट में जो है वो फेयर्स जो है कलेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है रेगुलेट पैसेंजर्स एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द स्टेज कैरेज, कितने लोगों को बिठाना है, कितने लोगों को नीचे उतार देना है, व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से, या फिर सीटिंग के साथ साथ स्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से जो है रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ पैसेंजर्स की, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। आपने देखा होगा बहुत बार कंडक्टर बैठा रहता है और सभी लोग चढ़ने के बाद में वो क्या करता है, बेल देता है, जिससे कि ड्राइवर को पता चलता है कि सभी लोग बैठ गए हैं, अब हम चल सकते हैं आगे, तो इस तरीके से, या फिर रोकने के लिए एक छोटा सा सिग्नल देता है, बेल देता है, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। आगे नेक्स्ट है परफॉर्मिंग अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन एज मे बी गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे सभी काम जो पर्सन करता है व्हीकल के अंदर उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कंडक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है मेरे पास कंडक्टर्स लाइसेंस। अभी इसके लिए भी यहाँ पे जो है आपको सेपरेट आपका चैप्टर 3 दिख जाएगा, जो कि बुलाएगा लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ अ स्टेज कैरेट। तो कंडक्टर लाइसेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं।
कहां पे लिखा गया है? तो लिखा गया है सबसेक्शन 6 में, इज द लाइसेंस इशूड बाय अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज ऑथोराइजिंग अ पर्सन टू एक्ट एज अ कंडक्टर। मतलब ये चीज ऐसी है कि कंडक्टर लाइसेंस किस चीज को बोला जाएगा कि ऐसा एक पर्टिकुलर लाइसेंस जो कि आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी अंडर चैप्टर 3, जो पर्टिकुलर लाइसेंस आपको ऑथोराइज करेगा कि आप जो है कंडक्टर के लिए बिहेव कर सकते हैं, एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे कंडक्टर लाइसेंस। ठीक है, वो कहां पे मिलेगा? अंडर चैप्टर 3 में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ये जो चीज है अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहां पे लिखा गया है? तो सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की डेफिनेशन आपको दिखती है। थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आर व्हीकल्स विच आर यूज्ड टू कैरी अ पैसेंजर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज किसके लिए होगी? तो कैरी पैसेंजर। पैसेंजर को कैरी हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा वो क्या है, हमारा वो प्रोफेशन है, या फिर हम ड्राइवर है, या फिर हम ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर एंड रिवार्ड। ठीक है ना, हायर और रिवार्ड के लिए वो चीज यूज होगी। नेक्स्ट है दिस व्हीकल्स आर इंगेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज, व्हीकल को कॉन्ट्रैक्ट से जो है उसको हायर करेंगे। व्हीकल को हायर कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरीके से होता है? लिखा हुआ होता है या फिर बोला हुआ होता है? मतलब वो लिखा भी हो सकता है और ओरली कॉन्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। आइदर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? देखो, आइदर एक्सप्रेस्ड मतलब ओरली, एक्सप्रेस और इंप्लाइड फॉर द यूज एज अ होल फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर। मतलब ये जो आप चीज यूज कर रहे हो, जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो, वो पूरा का पूरा व्हीकल आप जो है पूरे के पूरे व्हीकल के लिए आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उस व्हीकल की सिर्फ सिंगल सीट है और उस सिंगल सीट के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बाकी बाकी रहे हुए बचे हुए सीट का मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। पूरी व्हीकल चाहे उसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 9 हो, चाहे 12 हो, कितनी भी हो, सभी सीट्स के लिए जो है एक साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो रिटर्न में हो सकता है, चाहे वो ओरली हो सकता है। ठीक है, यूज एज अ होल फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर मेंशन्ड इन इट और ट्रैवल इन इट। ठीक है, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए सभी लोगों के लिए एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे यूज होने वाला है। नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन विद द होल्डर ऑफ अ परमिट। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ किया जाएगा? तो आइदर परमिट होल्डर के साथ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का कोई एक ओनर होगा, ओनर के नाम पे कुछ व्हीकल का परमिट होगा, तो आइदर उस पर्टिकुलर परमिट होल्डर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आइदर किसी दूसरे पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो पर्सन परमिट होल्डर ने क्या किया हो, उसको ऑथोराइज किया हो। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, ऑफ अ परमिट और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। मतलब कोई एक दूसरा भी पर्सन हो सकता है जिसको परमिट होल्डर ने ऑथोराइज किया है फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ फिक्स और एन एग्रीड रेट। अब देखो, फिक्स रेट हो सकता है या फिर एग्रीड रेट होता है, और सम एज बिलो। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से करते हैं? तो कहते हैं आप ऑन अ टाइम बेसिस, टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हो कि भाई मुझे 6 घंटे के लिए व्हीकल चाहिए, उसके कितने पैसे होंगे या फिर उसके इतने पैसे होते हैं ऑन अ टाइम बेसिस। फिर चाहे वो 6 घंटे के अंदर मैं व्हीकल को खड़ा रहूं या फिर उसको कहीं पे भी घुमाऊं। ठीक है, ऑन अ टाइम बेसिस इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रूट और डिस्टेंस। इधर आप टाइम बेसिस के ऊपर उस चीज को यूज कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हो। इधर नेक्स्ट चीज है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन दैट रूट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर से जाना है, तो मुझे कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है इन बोथ द अबव केसेस व्हीकल शुड नॉट। अब देखो, ये एक चीज हो गई, हमारा पैसा फिक्स हो गया कि भाई मुझे यहां से वहां तक जाना है या फिर मुझे 3-4 घंटे के लिए व्हीकल को यूज करना है। दोनों केसेस में चलो अब कॉन्टैक्ट हो गया, मैं व्हीकल के अंदर बैठ गया। अब उसके बाद की कंडीशन देखो क्या है, इन बोथ द केसेस व्हीकल शुड नॉट बी स्टॉप्ड टू पिक अप और सेट डाउन द पैसेंजर्स एनीवेयर ऑन द रूट। मतलब चाहे मैं किसी रूट पे जा रहा हूं या फिर चाहे मैं उसके टाइम के रिस्पेक्ट में उसके साथ कॉन्टैक्ट किया हूं, टाइम बेसिस पे उसके साथ मैं कॉन्टैक्ट किया हूं, तो उतने टाइम के अंदर या फिर उसने रूट के अंदर जो है वो जो व्हीकल है कहीं पे भी रुकेगा नहीं। ठीक है,
किसके लिए रुकेगा नहीं? रुकने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप जो है बाकी लोग जो है उसको उस व्हीकल के अंदर एंट्री नहीं दोगे, या फिर किसी दूसरे व्हीकल्स को वे लोगों को उस व्हीकल से उसको एग्जिट भी नहीं दोगे, मतलब किसी दूसरे आदमी को जो है आपको उसमें व्हीकल में बिठाना नहीं है। ठीक है, व्हीकल शुड नॉट बी स्टॉप टू पिक अप और सेट डाउन द पैसेंजर्स एनीवेयर ऑन द रूट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ही आपको लोग बोल देना है कि भाई इतने लोगों के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उसके लिए जो व्हीकल है वो रुकेगा नहीं, चाहे उसको एंट्री करना है चाहे उसको बाहर जाना है। इन द कॉन्ट्रैक्ट इन स्पाइट ऑफ द सेपरेट फेयर्स आर चार्ज फॉर इट्स पैसेंजर। मतलब यहां पे जो है हम जितने भी लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और व्हीकल को यूज कर रहे हैं तो सभी लोगों का जो है एक साथ हम फेयर जो है किसको अदा करेंगे या फिर किसको देंगे? तो जो भी परमिट होल्डर है या फिर जो परमिट होल्डर ने जो भी आदमी असाइन किया है उसको हम जो है यहाँ पे एक साथ पैसा देंगे, सेपरेट सेपरेट पैसा नहीं देंगे। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है? तो मैक्सी कैब इंक्लूड होती है। मैक्सी कैब का मतलब ये 6 to 12 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ये व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के साथ इसकी इंक्लूड होती है। दूसरा, मोटर कैब नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ये दोनों चीजें जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर क्या होती है? आती है। तो ये चीज ध्यान में रखो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चीजें सभी क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज पैसेंजर के लिए यूज होता है, दूसरा चीज हायर एंड रिवार्ड के लिए यूज होता है, तीसरा चीज हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? आइदर ओरली हो सकता है, आइदर लिखा हुआ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट? आइदर परमिट होल्डर हो सकता है या फिर पर्सन ऑथोराइज बाय हिम हो सकता है। तीसरी चीज, कौन से बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? तो टाइम बेसिस या फिर रूट बेसिस। दूसरी चीज, रूट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहीं पे भी आपका व्हीकल रुकेगा नहीं, उसको जो है सीधा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बीच में रोकना नहीं है। किसके लिए रोकना नहीं है? तो जो बाहर के लोग हैं, चाहे उनको एंट्री करना है चाहे एग्जिट करना है व्हीकल से, तो जो है बीच में रोकना नहीं है। और सबसे लास्ट वाली बात यह है कि आपको जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी पर्सन है उनको कलेक्टिवली जो है एक साथ जो है पैसा देना है। एक एक आदमी का सिंगल सिंगल पैसा जो परमिट होल्डर है उसको आपको अदा नहीं करना है, उसको आपको पे नहीं करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास जो कि है आपकी डीलर की, डीलर की डेफिनेशन है सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2। अब डीलर का मतलब क्या है उसको देखो, डीलर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज। अब देखो सबसे पहले ना बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट होगा, जनरल ये डाउट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। बहुत सारे डेफिनेशन आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस के अंदर ऐसे वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूड, और कुछ डेफिनेशंस के अंदर एक चीज लिखी हुई है जैसे कि मीन्स। ठीक है, दोनों में फर्क समझो पहले तो। मीनिंग का मतलब ये होता है कि जितनी चीजें उसके सामने लिखी हुई है, मीन्स सब कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा होगा ना आगे, तो ये सब कुछ चीजें ही ऐड करनी है, ये सब कुछ चीजों को ही कंसीडर करके वो डेफिनेशन को पढ़ना है। ठीक है, उस सब कुछ चीजों को ध्यान में रख के ही जो है हमें जो चीज है वो पढ़नी है। बट जब जब इंक्लूड लिखा होता है, देखो इंक्लूड जैसे कि यहां पे लिखा है डीलर इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये है कि इतनी चीजें तो उसके अंदर है ही, प्लस अदरवाइज डीलर का नाम सुन के आपके दिमाग में जो जो चीजें आती है वो भी चीजें इस डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। बट वैसे आपका मीन्स के साथ नहीं है, मीन्स का मतलब स्ट्रिक्टली सिर्फ इतनी चीजें लिखी हुई है उतनी ही चीजें हमें कंसीडर करनी है। ठीक है, और जब जब इंक्लूड लिखा जाता है तो अब जैसे बात आई डीलर की, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या डाउट आया कि भाई हम जब जहां से शोरूम से व्हीकल खरीदा तो वो उसको हम डीलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज इसके अंदर कवर होगी, और उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें कवर होगी? तो जैसे कि डीलर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज इन बॉडी बिल्डिंग, तो ये भी चीज आएगी। इन द रिपेयर और मेंटेनेंस, ये भी चीज आएगी। इन द बिजनेस, ये भी चीज आएगी। और जो यहाँ पे डीलर है, हम जहां से व्हीकल खरीदते हैं, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। मीन्स में वैसा नहीं रहता है, मीन्स में स्ट्रिक्टली जो चीजें लिखी जाती हैं बस वही चीजें उसके अंदर कवर होती हैं, उसके बाहर का कुछ भी कंटेंट हम उसमें अंदर नहीं कंसीडर कर सकते। बट इंक्लूड जब जब आता है तो उसके साथ ये चीज बाय डिफॉल्ट आती है कि उसके अंदर हम बाहर का कंटेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको कहीं नहीं बोले, कोई नहीं पढ़ाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस चीज से ही जो है हमका जो कंसेप्ट बनेंगे जो डेफिनेशन वाले वो बहुत बढ़िया बनेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीलर की डेफिनेशन की।
डीलर का डेफिनेशन मतलब डीलर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज इन बॉडी बिल्डिंग, जो कि बॉडी बिल्ड बनाता है, ठीक है, या फिर व्हीकल को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो डीलर हो जाएगा। जैसे कि कुछ कंपनी है, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, फोर्स मोटर्स है, ये सभी डीलर्स हैं। नेक्स्ट, इन द रिपेयर्स और मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं वो भी डीलर होते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि शोरूम से जहां से हम व्हीकल को खरीदते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मोटर व्हीकल का रिपेयरिंग भी करते हैं साथ साथ में, तो वो डीलर हो गए। नेक्स्ट, इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, जैसे कि कुछ बैंक्स है वो हाइपोथिकेशन आपको प्रोवाइड करती है, लोन देती है, तो वो भी क्या हो गए, डीलर हो गए। नेक्स्ट, लीजिंग और हायर परचेस करती है, तो वो भी क्या हो गए, यहाँ पे डीलर हो गए सब कुछ, ठीक है। तो ये सभी जो है उसको डीलर हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है मेरे पास ड्राइवर का डेफिनेशन। अब देखो, ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स द व्हीकल। सबसे पहला, ये तो सबको पता होगा कि जो आदमी व्हीकल चलाता है उसको हम ड्राइवर बोलते हैं, बट उसके साथ साथ कंडीशन ऐसी बनती है कि फॉर एग्जांपल कोई एक व्हीकल है, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्हीकल यहां पे है, व्हीकल 1, दूसरा यहां पे व्हीकल है कोई व्हीकल 2, ये ब्रेक डाउन है, तो आपको बताओगा ब्रेक डाउन वैन या फिर ब्रेक डाउन व्हीकल को हमें गैरेज पे लेके जाना है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम लेके जाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा टो वैन है, ये हमारा टो वैन है, तो टो वैन से हम उसको क्या करते हैं, टो करते हैं, टो वैन से हम उसको क्या करते हैं, टो करते हैं। तो जो व्हीकल यहां पे जो ड्राइवर होगा, इसका जो ड्राइवर है वो है, ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स द व्हीकल। अब इसको टो वैन को कोई चला रहा होगा ना, तो वो ड्राइवर है, ये क्लियर है सबको, या फिर कोई भी व्हीकल है जिसको कोई चला रहा है तो वो ड्राइवर है। दूसरी चीज, अ पर्सन हु एक्ट एज अ स्टीयर्समैन ऑफ द ब्रेक डाउन व्हीकल। अब इसका कोई एक व्हीकल है जो ब्रेक डाउन है, और इसके स्टेयरिंग पे कोई एक बैठा हुआ है आदमी, स्टेयरिंग कंट्रोल करने के लिए कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। वो एक्चुअली व्हीकल चला रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो व्हीकल ही ब्रेक डाउन है, वो व्हीकल नहीं चल रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्ट एज अ स्टीयर्समैन ऑफ द ब्रेक डाउन व्हीकल विच इज ड्रॉन बाय अनदर मोटर व्हीकल, जो कि इसके साथ ये क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, ये टो वैन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ ड्राइवर। मतलब अगर आप इस तरीके से किसी व्हीकल के ऊपर स्टीयरिंग संभालने के लिए बैठते हो, स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए बैठते हो, जो व्हीकल किसी दूसरे व्हीकल से टो की जा रही हो, तो अगर आप वहां पे स्टीयरिंग पे बैठते हो तो भैया आप भी जो है वो ड्राइवर होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों चीजें जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। पहला, तो जो अच्छी गाड़ी है जो चल रही है वो तो ड्राइवर ही है, उसको छोड़ दो, जो गाड़ी को चला रहा है वो ड्राइवर है, बट जो ब्रेक डाउन व्हीकल है और उसके स्टीयरिंग पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी ड्राइवर होता है, वो भी ड्राइवर होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सबसेक्शन 9A की क्या चीज है मेरे पास, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, the term driver refresher training course is defined under section 29A of the act. Driver refresher training course is the course which is laid down under section 19 subsection 2A of the act. मतलब इसके अंदर जो भी कोर्स दिया गया है वो कोर्स कहां पे दिया गया है, 19 सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 2A में जो कोर्स दिया हुआ है उस कोर्स को हम ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स बोलेंगे। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। आगे नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस। अगेन ये जो चीज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस ये जो चीज है इंपॉर्टेंट है, कहां पे दी गई है, तो सबसेक्शन 10 में दिया गया है। क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस तरीके से जिस आपके बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो इसको बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। क्या डेफिनेशन है उसकी, बात करते हैं। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस इज अ लाइसेंस इश्यूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सबसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका आरटीओ होता है, एआरटीओ होता है। अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट, क्या है चैप्टर 2, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स के बारे में बताते हैं। चैप्टर 2 का हेडिंग क्या है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। ड्राइविंग लाइसेंस authorizes a person to drive a motor vehicle or a motor vehicle of any specified class और description। और ये जो स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन होते हैं वो आपके व्हीकल, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्या होते हैं, प्रिंट किए गए होते हैं। कैसे, देखो यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दिखेंगे आपको, मोटरसाइकिल, कार है, ये अगेन कार है, ये अगेन मोटरसाइकिल है,
यहाँ पे पीछे कोई एक ट्रक होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए एक डॉक्यूमेंट आप क्लास को चलाने के लिए ऑथोराइज किया हुआ, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑथोराइज करती है, वो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है। वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। वो डॉक्यूमेंट को बोलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। पर्सन होल्डिंग अ लर्नर्स लाइसेंस, जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है, होल्डिंग लर्नर्स लाइसेंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस डेफिनेशन। मतलब जिस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लाइसेंस है, उसको इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ये चीज है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब क्लियर होना चाहिए कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की व्हीकल्स की आपको परमिशन दी गई हो कि जो आप जो चला सकते हैं। और परमिशन कौन देगा? तो रिस्पेक्टिव लाइसेंसिंग अथॉरिटी देगी। और कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया जाता है? तो दिया जाता है चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ड्राइविंग लाइसेंस इशू कैसे किया जाता है? तो इश्यूड इन फॉर्म 7 या फिर 7A। अब आप देखो, सबसे पहले एक चीज यहां पे बात करते हैं। ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इसका लेक्चर आने के पहले आपके पास उसका नोट्स पहुंच जाएगा। उस नोट्स की प्रिंट आउट निकालो और जो भी चीजें हैं उसको पैरेलली पढ़ते जाओ। जैसे मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पैरेलली पढ़ते जाओ वही के टाइम पे, वही टाइम पे। और जिसको भी लगता है कि कुछ चीजें मैं ऐसी जिस तरीके से एडिशनली लिखता हूं, इशूड इन फॉर्म 7 और 7A, अगर आपको लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप वहीं पे आपके जहां पे आपने इसके प्रिंट आउट निकाले होंगे ना, या फिर आप कहीं पे खुद से लिख रहे होंगे कुछ भी चीजें, तो ये चीजें अगर आपको लगती है इंपॉर्टेंट है तो आप ये जो चीजें हैं इसको भी लिख सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखना, आपके ऐप के अंदर ये चीजें डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो भैया, इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। मोबाइल से उसकी प्रिंट निकल सकती है पेन ड्राइव में लेके, ठीक है। तो आप इसको पहले तो प्रिंट निकालो, या फिर आपको लिखना है हाथ से तो आप खुद के हाथ से भी इस चीज को लिख सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा, लिखोगे तो टाइम बहुत जाएगा, तो हमें जो है इसकी प्रिंट आउट निकालनी है। और जो है इसके ऊपर कुछ भी चीजें आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो या फिर कुछ लिखना चाहते हो तो प्रिंट निकाल के आप उस चीज के ऊपर हाईलाइट कर सकते हो। मेरा ये गारंटी रहेगा, सब कुछ जो चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो आपके पास डाउनलोडेबल फॉर्मेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब टाइम हमारा होता आया है, तो हम यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगला जो डेफिनेशन हमारे पास है, जो कि है मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, जो कि यहाँ से सब सेक्शन 11 से स्टार्ट होता है। ये जो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिएगा। और किसी को कोई भी डाउट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है RTO India 11 @RTO India 11। इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए बाय बाय।